हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका पशु सेवक विनोद कुमार गिरी आप सबको ये बदलते मौसम की बीमारियों के बारे में जागरूक करना या समझिए कि आपको बताना, आपको उस चीज़ से अवगत कराना। सोचा कि हमने फिर आप लोगों को ये बदल रही हैं मौसम, जिसमें पशुओं को अनेक तरह की बीमारियां हो रही हैं। जैसे इस समय अभी एफएमडी का बीमारी बहुत ज़ोरों से चल रहा है। तो इस बीमारी को हम कैसे कंट्रोल करें, अपने पशु को कैसे सुरक्षित रखें, या इस बीमारी के होने के बाद अपने पशुओं को कैसे हम समुचित बचाव या सुरक्षित रख रखाव करेंगे, क्योंकि यह बीमारी बहुत ही ख़राब है, जिसमें बहुत सारे पशुओं की जान तक चली जाती है। हम दवा कराते रहते हैं, परंतु फिर भी उसमें हमें जितना सुधार चाहिए या जो भी सुधार चाहिए वो नहीं हो पाता है या नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें दोनों तरह से भी नुकसान उठाना पड़ रहा है या पड़ता है। तो इस स्थिति को देखते हुए हम अपने सभी पशुपालक बंधुओं से, पशुपालक भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि ये जो एफएमडी का बीमारी है, फुट एंड माउथ डिजीज, इसका तो सबसे पहले भारत सरकार समुचित टीकाकरण, जो भी हमारे वैक्सीनेटर भाई हैं वो आपके दरवाजे पर जा कर के, आपके दरवाजे को खटखटा करके आपसे विनती कर रहे हैं कि आप अपने पशुओं को ये टीका लगवाइए, ये इंजेक्शन लगवाइए। और हमारे बहुत सारे पशुपालक भाई हैं जो कि नहीं लगवाते हैं, उस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम बता दें कि कभी कोई जाता है आपके दरवाजे पे, तो आप कहते हैं कि नहीं, हमारी गाय दूध दे रही है, ये इंजेक्शन देने से दूध कम हो जाएगा। हमारी भैंस दूध दे रही है, ये इंजेक्शन देने से भैंस का दूध कम हो जाएगा। हमारी गाय प्रेग्नेंट है, 1 महीने 2 महीने या 4 महीने 6 महीने में बच्चा देने वाली है, तो उस बच्चे के ऊपर कुछ असर पड़ेगा। तो ये सब तो बात है कि ये जो भी कार्यक्रम है भारत सरकार का, ये सभी आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के सुरक्षित पशुपालक या पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, जिससे हमें और आपको जो बहुत बड़ी क्षति होने से बचाती है। क्योंकि बंधु, हमारे जितने भी पशुपालक हैं उनको मतलब बीमारी होने के बाद जितना नुकसान उठाना पड़ता है, जितना उनको परेशानी सहना पड़ता है, आर्थिक तौर पे या समझिए मानसिक तौर पे, इन दोनों चीज़ों से हमारे पशुपालक भाई बहुत तकलीफ़ करते हैं। जैसे मान लीजिए बीमारी हो गया तो उसमें दवा बुलाइए, डॉक्टर बुलाइए, उसको बच्चों को हो जाता है, जो हमारे काल्फ, जो मतलब छोटे बच्चे हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के जो बच्चे हैं, वो तो काफ़ी हद तक उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो किसी जो बछड़े हैं उनकी जान भी चली जाती है, क्योंकि वो बच्चे हैं, उस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं। इसमें टेम्परेचर जो है, बुखार की तीव्रता की वजह से, और जो मुंह में, गर्दन में, पैर में घाव होने की वजह से पशु जो हमारे हैं वो दर्द में, पीड़ा में का सहन नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे हैं, छोटे हैं, जो महीने 2 महीने 3 महीने के हैं, वो इस दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं। और जब इस चीज़ को सहन नहीं करेंगे तो स्वाभाविक बात है, उनकी जान जानी है। तो इसमें हमारे पशुपालक जो भी हैं, ये अपने जो भी जानवर हैं उनको तंदुरुस्त रखिए, सुरक्षित रखिए, समुचित रखिए, और उसके साथ साथ उनको बचाव रखिए। क्योंकि इसमें ये ऐसी बीमारी है कि होने के बाद आप बहुत हद तक आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। पशु दूध दे रही है, हमारी गाय, हमारी भैंस है, दूध दे रही हैं,
तो दूध का जो है उत्पादन रुक जाता है, या यूँ कहें कि कम हो जाता है। तो जब कम हो जाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन बंद हो जाता है तो यहाँ पे बहुत अधिक क्षति होती है। और जो हमारी आर्थिक क्षति है, जो मतलब पैसे के ऊपर गुजरता है, मान लीजिए हमारे जो गाय है, भैंस है या बाछी है, तो उनको इलाज कराने में जो भी खर्च लगता है दवा का या डॉक्टर के बुलाने आने जाने, ये जो है खर्च तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसी के साथ बंधु हम आपके समय को देखते हुए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और यूँ कहेंगे कि आप इस चीज़ को बचा के रखिए, अपने पशुधन को, अपने जो पशुओं को, अपनी गाय एवं भैंसों को बचा के रखिए, सुरक्षित रखिए, समुचित रखिए। और जो भी बीमारियां हो जाए तो नज़दीकी पशु चिकित्सालय या पशुपालन विभाग या जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं पशुपालन के, उनसे संपर्क कीजिए और यथाशीघ्र संपर्क कीजिए, उसमें देर ना करें, क्योंकि ये जो बीमारी है बहुत तेज़ी से फैलता है और इसके फैलने के बाद पशुओं को काफ़ी परेशानी होती है। जय हिंद, जय भारत।